अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हिंदुस्तान भर से आज हैदराबाद में अलग अलग स्टेट से जो है, अलग अलग जगहों से जो है बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं इसका क्या मकसद है और इसका क्या नाम रखा गया और इससे जो है आप लोगों को क्या कहना पसंद करेंगे। देखिए, ये इसका नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समिट रखा गया क्योंकि पूरे इंडिया में जो लोग सोशल मीडिया से लोगों को मुतासिर करते हैं, उन लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनको जो उनमें कमियां हैं उनको दूर करना और नए ऑप्शंस उनको देना, उनके साथ क्या परेशानियां आ सकती हैं, इस मुल्क को जोड़ने में वो कैसे काम कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हमने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया। पिछले 3 साल से हम इस पर मेहनत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके ये हो गया। तो इससे मकसद ये था कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा नफरत परोसी जा रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू परोसी जा रही है। और एक व्हाट्सएप पे एक मिला हुआ वीडियो किसी एक बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी या पढ़े लिखे आदमी को भी ये समझ में नहीं आता कि ये फेक है या असली है। तो सबसे पहली बात, फेक न्यूज़ के ज़रिए जो नफरत परोसी जा रही है हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो ख़त्म कैसे होगी? हम फेक न्यूज़ को ख़त्म करते जाएँ, वो नफरत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि जो मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क कहा जाता था, जो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था, उसे गोडसे के नाम से जनवाने की कोशिश हो रही है। जिस मुल्क को डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था, 7 रंगों के इंद्रधनुष की तरह उसे माना जाता था, आज उसमें एक ही रंग को सब जगह पोतने की कोशिश की जा रही है। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। ये मुल्क हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, दलितों का भी है, सबका है ये मुल्क। इस मुल्क में हर रंग है। तो हम ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ भगवा होकर रह जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए जो फास्टेस्ट ताकतें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, हम उनको रोकने के लिए, सही न्यूज़ इस मुल्क को जोड़ने के लिए, हरा भरा करने के लिए, इंद्रधनुषी मुल्क बनाने के लिए हमने इस समिट को ऑर्गेनाइज़ किया था। दूसरी बात यह है कि इस समिट से हम सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको वही सारे हुकूक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आम जर्नलिस्ट को मिलते हैं। उनके लिए इंश्योरेंस हो, उनके लिए ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटी हो, वही सारे फ़ायदे उन्हें मिले जो आम जर्नलिस्ट को मिलते हैं। उसका क्राइटेरिया हमें चल रहा है। हमने राजस्थान में गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन शुरू किया है कि आप इन्हें भी रिकॉग्नाइज़ कीजिए। इंशाल्लाह ताला हमें वो बहुत जल्द हो जाएगा। हम पूरे सारे स्टेट्स की एसोसिएशन को एक फेडरेशन के नीचे लाएंगे और किसी भी यूट्यूबर या किसी भी ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ या चैनल के साथ कोई भी बात होती है तो हमारी एसोसिएशन उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। जैसे जर्नलिस्ट, जैसे वकील, जैसे दूसरी एसोसिएशंस होती हैं, वैसे ये भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगी। सर, एक और सवाल आता है, जिस तरह हम अभी देखें कि 100 से आसपास हैं, तो हम जानना चाहते हैं और हम कितने इस तरह के जो है मुस्लिम्स जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़त हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको जो है और ज़्यादा हम लेकर आ सकें स्टेज पर। देखिए, इसमें नंबर गेम नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने होंगे। आप दुआ कीजिए कि हम पूरे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को सबको बुला के क्राइटेरिया सबको बुला के और बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकें, बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकें। इसमें क्राइटेरिया नंबर नहीं है। इसमें यह नहीं है कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे तो ही आपको बुलाया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया यह है कि अगर आपकी खबर से इस मुल्क की बेहतरी हो रही है, अगर आपके वीडियो से इस मुल्क में भाईचारा बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है, तो आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। चाहे आपके सब्सक्राइबर 1000 हो, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो, हमारे लिए आप कीमती हैं। अगर आपका चैनल सिर्फ नाच गाना कर रहा है, अगर आपके चैनल से, एक चैनल है सत्य सनातन, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, तो ऐसे चैनल्स हैं और आपके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, तो हमें आप नहीं चाहिए। हमारे लिए काम अहमियत रखता है, नंबर अहमियत नहीं रखता। तो इंशाल्लाह ताला जयपुर या दिल्ली में अगली बार जब ये समिट होगी तो हम उसमें और भी ऐसे चैनल्स को बुलाएंगे जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क की एकता के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना मजहब हमारे लिए क्राइटेरिया है, ना सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्राइटेरिया है, ना ज़ात हमारे लिए क्राइटेरिया है। अगर आप इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं कि मुल्क सबका है, सबको बराबर हक होना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, इस मुल्क को एक रंग में नहीं पोता जाएगा, ये इंद्रधनुषी मुल्क है, डाइवर्सिटी वाला मुल्क है, अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो आप हमारे लिए बहुत अहम है। आप हमारे लिए, आप हर प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं।
तो इसमें क्राइटेरिया आइडियोलॉजी है। हमें गोडसे की आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, हमें महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी चाहिए। सीधा सा बात। सीधा सर, एक और सवाल यहाँ पर, जिस तरह के इसके इंतजामात में जो इंतज़ामिया है हमारे, उन्होंने बाकायदा कहीं पर भी जो है किसी किस्म की कोई छूट नहीं की। यहाँ तक कि टिकट देकर जो है अलग अलग स्टेट से, चाहे वो 800 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, हमने यहाँ मिले कि दिल्ली से, यूपी से, हमारे साउथ से, नॉर्थ से, सब जगहों से आए हुए हैं। आप उन इंतज़ामियों का जो है किस तरह शुक्रिया अदा करना पसंद करेंगे, और आगे बढ़ चढ़ कर और इसमें जो है बहुत ख़ास जो है आकर इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही थी, हम 3 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे थे। हमारी कोशिश यही थी कि लोग आएँ और खुश होके जाएं। तो हमें पता था कि जो लोग फ्री सोशल मीडिया जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब इतने कैपेबल नहीं हैं कि 2000-5000 का टिकट अफोर्ड कर सकें। अगर आप राजस्थान से आएंगे तो आपको 3000 रुपये आने, 3000 रुपये जाने के लग जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप वक्त दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बात यह है कि हमने जैसे इस बार सब कुछ इंतज़ाम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन हमें पता है कि कुछ कमियाँ रहीं। लेकिन मेरे हिसाब से किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, और हम जो है शुक्र अदा करते हैं उसका। हम और बेहतर करना चाहते हैं हम आपके लिए। जब आप अपना वक्त दे रहे हैं, सबसे कीमती चीज़ वक्त है, जब आप अपना वक्त दे रहे हैं तो शुक्रिया आप लोगों का है कि आपने हमारे इस आइडिया को कबूल किया, आपने इसमें कंधे से कंधा मिला के काम किया। इंशाल्लाह ताला हम आगे और बेहतर काम करेंगे। तो बात यही है कि मैं AIMDC, इम्तियाज़ साहब, फौजान साहब, फरहान हुदा साहब, जितने मुजम्मिल भाई, मंसूर भाई, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं मतलब एक आइडिया को इस जगह पे लाना है। इम्तियाज़ भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है माशाल्लाह, जिसकी वजह से ये मुकम्मल हो पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे सोच को प्लेटफॉर्म दिया है। इंशाल्लाह ताला हम और आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी मिला। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह यहाँ पर लिखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम बोल के, बहुत सारे ऐसे सेकुलर हमारे जो हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, उनको जो है हम किस तरह जोड़ें? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हमारी न्यूज़ जो है गैर मुस्लिम भी देखे, जो सेकुलर जमातें हैं वो भी देखे। क्या इस जमात में, इस ऑल इंडिया मुस्लिम जो काउंसिल है, वो डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें क्या हमारे सेकुलर हिंदू भाई भी आ सकते हैं? देखिए, मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूं। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने ये ऑर्गेनाइज किया है ना। जैसे जमात इस्लामी है, वो जब कपड़े बांटती है या प्लॉट्स बांटती है तो वो गैर मुस्लिमों को भी देती है। हम जब काम करते हैं, बाढ़ में हम काम करते हैं, या कोई अल्लाह नहीं करे भूकंप आ जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, हम काम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये किस धर्म का है ना। तो मोहसिन रशीद मुसलमान तो है ना भाई, मेरे नाम से आप मुझे जज मत कीजिए, आप मेरे काम से जज कीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समिट AIMDC करा रहा है, उसमें किसी भी मजहब या जात के आदमी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। अगर आप इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं कि आतंकवादी होता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। अगर आप ये आइडियोलॉजी रखते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादी होता है, मुसलमान को बार बार टारगेट करने वाले लोगों के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपके दरवाजे खुले हैं। हम बल्कि इस्तकबाल करते हैं आपका, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल एक बॉडी है जो इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समिट सबके लिए है जो इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जयपुर में, दिल्ली में बहुत सारे गैर मुस्लिम स्पीकर्स होंगे, बहुत सारे गैर मुस्लिम पत्रकार होंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक शॉर्ट नोटिस का काम था, इसलिए पर्सनल कॉन्टैक्ट वाले लोग आ पाए। अभी लोगों को इतना पता भी नहीं था, लोग पहली बार ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है। तो बात वही है कि इंशाल्लाह ताला अगली बार आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। हम जानना चाहते हैं, आपने बहुत बढ़िया इंतज़ाम के बावजूद जो है हमें यहाँ बुलाए, और हमें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है सारी के सारी हमारे जो भी मतलब ख्वाहिशात थे उसको जो है, हमारे जितने भी सवालात थे, हमारे जो भी कन्फ्यूजन थे उसको भरपूर किया है। सर, इससे जो है आप हमारी जो भी मैसूर की आवाम है, हमारे कर्नाटक की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग छोटा सा एक कोशिश किए, जो मुल्क भर में हम लोग देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कैसे नैरेटिव्स बिल्डअप किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या करें। तो हम लोग से यही सोचा है, मुसलमानों के बीच में तकरीबन 250 यूट्यूबर्स है जो एक्टिवली सोशल मीडिया में है, तो इनका फॉलोअर्स तकरीबन 8 करोड़ से 10 करोड़ लोग हैं तकरीबन।
तो हम लोग क्यों ना इनको अगर हम लोग चैनलाइज कर पाए और उनको फर्स्ट एक गाइडेंस दे हम लोग क्या करना चाहिए और कैसे काम करें और कम्युनल हार्मनी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में हमारा रोल कैसे रहना चाहिए। तो यही हमारा मेन मकसद था। अगर हम सब लोग मिलके इसमें प्रोडक्टिव नैरेटिव्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क में हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाईचारे के साथ पीसफुली हम लोग जी सकते हैं इंशाअल्लाह। सर इस प्रोग्राम जिस तरह आज हैदराबाद में 2 दिन का हुआ है, सर इससे पहले या इसके बाद जो है किस तरह प्रोग्राम को जो है अरेंज करेंगे और ज़्यादा लोगों को जो है इसमें हम कैसा जो है शामिल देखिए हम लोग अभी ये हमारा शुरुआत एक एक्चुअली हम लोग 2-2.5 साल पहले से कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन होने की वजह से पोस्टपोन होते रहा। अभी हम लोग फर्स्ट क्या किया, सारे इंडिया से लोगों को बुलाया, भले सारा इंडिया से एक स्टेट से थोड़ा लोगों को बुलाए, वो स्टेट पर्टिकुलर स्टेट से पूरा लोगों को नहीं बुलाए, सिलेक्ट करके बुलाए ताकि आगे जाके ये लोग भी इसका एम्बेसडर्स बने, ये लोग भी इसका हिस्सा बने, ये लोग इसे बिल्ड करें आगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आगे हम लोग हर स्टेट में भी इसका हम लोग फैलाएंगे और स्टेट से लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब अभी जो 250 लोग हैं उसे हम लोग 5000 लोगों को तक यूट्यूबर से हम लोग तैयार करने के एक प्लानिंग है इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि अल्लाह इसमें हमको मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी मेहनत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस सोच को जो है अल्लाह कामयाब अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।